हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब। छोटी छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन की हैबिट्स अपना के हम अपना बहुत सारा टाइम तो सेव करते हैं और उसके साथ साथ ना लाइफ भी हमारी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस फ्री हो जाती है। आज भी ऐसे ही आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूंगी, बिल्कुल टाइम सेविंग, मनी सेविंग। आई होप आज का वीडियो भी आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और आज के वीडियो में मेरी बहुत ही प्यारी सी फॉलोअर की रिक्वेस्ट मैंने पूरा करने की कोशिश की है, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और वो रिक्वेस्ट आगे चल के हम देख लेते हैं। उससे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का मेरे पास डब्बा है और इस तरह के अगर आपके पास डब्बे मौजूद है ना, तो आप इसको एज अ स्टोरेज कंटेनर की तरह यूज़ कर सकते हैं। आटा या चावल भी इसमें रखा जा सकता है, बिल्कुल एयर टाइट होते हैं। लेकिन मेरे पास ऑलरेडी आटा और चावल का कंटेनर है, तो मैं इसको रीयूज़ कर लूँगी। तो सबसे पहले आपने देखा कि मेरे पास कुछ प्रिंटेड शीट्स थी, पुरानी हैं, और बच्चों के एग्जाम्स वगैरह हो जाते हैं तो इस तरह के पेपर्स हमारे पास काफ़ी सारे पड़े रहते हैं। अगर आपके पास इस तरह के कोई पेपर्स नहीं है ना, तो आप पुराना कोई बुक भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ साथ मैंने वाइट वुड ग्लू ले लिया था, उसमें पानी डाल के उसको डाइल्यूट कर लिया था और इस तरह से इसके ऊपर जो ब्रांड नेम लिखा है उसको मैंने निकाल दिया है। अब ये जो पेपर है ना, इसको मैं कैंची से कट कर दूंगी और इसके बॉटम में आप देख सकते हैं थोड़ा सा प्लेन पेपर्स हैं, तो इसको ना मैंने निकाल दिया है। तो छोटी सी एक पैड में बना लूँगी ग्रोसरी वगैरह लिखने के लिए, तो ये ज़ाया नहीं करूँगी क्योंकि मुझे तो रिटन पेपर्स है ना वही चाहिए। तो बस इसके मैंने पीसेस कर लिए हैं और यहाँ पर ये जो डब्बा है ना, उसको मैंने कट कर लिया है। नीचे आप देख सकते हैं काफ़ी दिनों से ऐसे ही पड़ा हुआ था ना, तो गंदा था। और इस तरह से मैंने इसका जो बॉटम है ना उसको भी कट कर दिया है और अब इसका जो ऊपर का हिस्सा कट करके हमने अलग कर दिया था ना, उसको मैंने कुछ इस तरह से रख के फिक्स किया है और उसके बाद ना इसका ढक्कन मैं बंद कर दूंगी। अब वुड ग्लू मैंने इस तरह से लगाया है और इसके ऊपर ब्रश से ही काम होगा। ब्रश के साथ आपको ग्लू लगाते जाना है और उसके साथ साथ ये जो पेपर है ना, इसके ऊपर स्टिक करते जाना है। तो ये जो पेपर्स है ना, बिल्कुल ही ऐसे नहीं है कि ख़राब हो जाएं। अच्छी शीट होती है, A4 शीट है और इस तरह से ना हल्की सी ये ग्लोसी भी होती है। तो इसी को मैंने इसके ऊपर यूज़ किया है ताकि एक तो कलर भी अच्छा आए और ये एक ड्यूरेबल भी बन जाए। तो शीट्स जितनी भी थी ना, मैंने यहाँ पर आप देखें इसी तरह से लगाती जा रही हूँ। कॉर्नर्स है ना, उसके ऊपर आपको अच्छा खासा ग्लू लगा देना है। आपको इसके नीचे की साइड पे भी ग्लू लगा देना है और उसके बाद इसके ऊपर की साइड भी इस तरह से ग्लू लगाते हुए ही आपको स्टिक करना है। तो जो इसकी राइटिंग इसके ऊपर है ना, उसको मैंने एक ही नहीं रखा है सिमत में, तो मैंने कुछ उल्टे सीधे जिस तरह से मुझे अच्छे लगे ना, उसी तरह से ये शीट्स मैंने उसके इसके ऊपर कुछ इस तरह से स्टिक कर दी और उसके बाद मैं इसको ड्राई कर दूंगी। तो बिलीव मी गाइज, ये जो प्लांटर बना था ना, बहुत ही अच्छा सा एक लुक दे रहा था। और ये जो डब्बा है ना, काफ़ी दिन से मेरे घर पे पड़ा हुआ था। इस तरह का एक वाइट था मेरे पास, वो तो मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ, उसको भी मैंने प्लांटर बनाया हुआ है। उसकी वीडियो है ना, वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। वो भी बहुत ही अच्छा सा काम देता है। हम जो मार्केट में प्लास्टिक के प्लांटर्स लेते हैं ना, वो भी ऐसे ही होते हैं। उनकी प्लास्टिक भी इतनी कोई अच्छी नहीं होती है, ऐसी ही होती है। तो इस तरह से ना हम अपने घर पे बेकार पड़ी हुई चीज़ों को रीयूज़ करके बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह के पेपर्स लगाए। आप चाहें ना तो न्यूज़पेपर भी लगा सकते हैं। अगर आप चाहें ना तो डिकोपेज वर्क भी इसके ऊपर कर सकते हैं। सेम टेक्निक्स होती हैं, बिल्कुल इसी तरह से जो डिकोपेज के नैपकिन्स आते हैं ना, उनके साथ हम काम करते हैं। वो भी आइडियाज़ काफ़ी बार मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अभी मेरे पास वो टिश्यू इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद नहीं था और मुझे इसको कुछ अलग सा बनाना था, तो मैंने इसका यही लुक क्रिएट कर लिया।
वुड ग्लू है ना, किसी भी चीज़ के ऊपर हम जब अप्लाई करते हैं ना तो वाटर प्रूफ हो जाती है वो चीज़, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं होती जितना वार्निश काम करती है। मेरे पास वार्निश मौजूद नहीं है। अगर आपके पास वार्निश है ना तो लास्ट में आप इस तरह से वार्निश भी लगा सकते हैं। मैंने अगेन एक लेयर ग्लू की लगा दी थी। तो यहाँ पर भी ना मैंने थोड़ी सी स्मार्टनेस के साथ ही काम किया है। इसके अंदर जो मैंने प्लांट लगाया ना, ये जो स्नेक प्लांट है ना, हार्ड प्लांट होता है और इसको कभी कभी पानी देने की ज़रूरत पड़ती है, उसी को मैंने इसके अंदर लगाया है। ऐसा मैं कोई प्लांट लगाती ना, हो सकता है उसको हम रेगुलर बेसिस पे पानी देते तो ये हमारा पेपर है ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाता। तो इस तरह से ना पेपर की लाइफ है ना वो इंक्रीज हो जाएगी। सी शेल्स मैंने इसके अंदर रखे हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा बीच पे बहुत सारी इस तरह की शेल्स है ना वो मौजूद थी। तब बच्चे गए थे ना बीच से, काफ़ी सारी कलेक्ट करके लेकर आए थे और पॉलीथिन में पड़ी रही थी और वॉश मैंने नहीं की थी। और यहाँ पर आप देखें मट्टी है ना इसके अंदर से गिर रही है, तो बस मुझे इसके अंदर ही रखनी थी, तो बस इसी तरह से मैंने इसको यहाँ पर सजा लिया है। मेरे पास अक्सर पत्थर भी होते हैं, तो मैं इंडोर प्लांट्स होते हैं ना उनमें इस तरह से पत्थर भी रख लेती हूँ। तो ये अभी मुझे मिली तो सोचा इनको रख के देखूँ, तो अच्छी लग रही थी। तो इस पूरे के ऊपर मैंने इस तरह से इनको रख के कवर कर लिया है और अब आप इसका फाइनल लुक चेक कर सकते हैं। ये जो पॉकेट टिश्यू है ना बहुत ज़्यादा यूज़फुल रह जाते हैं। अगर आप वर्किंग है ना तो पूरा पैकेट लेकर रख लीजिए, जैसे मैं लेती हूँ, पूरा डज़न होता है इसमें और यूज़ करना आसान हो जाता है। छोटा सा है इसकी साइज़, लेकिन इसकी एक दिक्कत है कि इसके ऊपर जो प्लास्टिक लगी होती है ना, तो कभी तो अच्छी आ जाती है, कभी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। तो आज ना मैंने सोचा इसका एक छोटू सा ऑर्गेनाइज़र बनाती हूँ, ताकि जब मैं इसको अपने बैग में रखूँ ना तो सिमटे सिमटे भी लगें और पॉली बैग है ना उसकी आवाज़ें भी ना आए जब मैं कोई चीज़ और निकालूं। तो यहाँ पर एक मैंने ले लिया था कपड़े का पीस और इस तरह से ये छोटा सा एक पैक है ना इसके ऊपर मैंने रख के देखा है, ताकि मैं बिल्कुल साइज़ के अकॉर्डिंग ही इसको बना सकूं। तो मेरे पास कपड़े का पीस बिल्कुल ही छोटा सा था और इस तरह से मैंने इसको कट कर दिया है। और यहाँ पर आप देखें जब मैं इसके ऊपर रखूंगी ना थोड़ा सा ओवरलेप हो जाएगा। अभी ये जो दोनों साइड्स है ना यहाँ पर आपको सिलाई लगा देनी होगी फोल्ड करके। और मेरे पास ये जो कपड़ा है ना, ये जो कन्नी होती है ना, मेरे ख्याल में कन्नी ही बोलते हैं, वो ही है साइड, तो मुझे फोल्ड करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पर अगर आप चाहें तो छोटी सी लेस भी लगा सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा फैंसी लुक इसको देना है तो। बस कुछ भी आपको नहीं करना है, इसको ओवरलैप कर देना है एक दूसरे के ऊपर ही और बस साइड दोनों से आपको सिलाई लगा देनी है। पाइपिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया है, इसको कर दिया है सीधा। सीधा करने के बाद इसके ऊपर दोनों साइड्स पे मैंने टॉप पे स्टिच लगा दिया था। टॉप पे स्टिच लगाने के बाद कुछ इस तरह से ये बनके रेडी हो चुका है। इसके अंदर ये पूरा पैकेट आ जाएगा, क्योंकि हमने बिल्कुल इसकी साइज़ के अकॉर्डिंग इसको बनाया है। अब आप इसको अपने बैग में रख सकते हैं, बच्चों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा सा लगेगा और आपका जो बैग है ना वो भी ऑर्गेनाइज रहेगा। देखिए बिल्कुल ही अच्छा सा लग रहा है और इसको यूज़ करना भी आसान है। ओरिजिनल पैकिंग में इसको यूज़ करना भी मुश्किल हो रहा था और इस तरह से हम आसानी से इसको यूज़ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट दोनों आइडियाज़ मैंने अपनी बहुत ही प्यारी सी फॉलोअर के कहने पे रिकॉर्ड किए हैं। आई होप उनको पसंद आएंगे और उनका जो कमेंट है ना उनका स्क्रीनशॉट मैं लगा दूंगी, आप चेक कीजिएगा कितना प्यारा वो लिखती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने फैब्रिक के 2 पीसेस लिए थे, इनकी लेंथ और विड्थ मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, नहीं तो आपका जो टिश्यू बॉक्स है ना उसके अकॉर्डिंग आप इसको ले लीजिएगा। देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैंने इसके ऊपर रखा है। एक्स्ट्रा कपड़ा आपको इतना रखना है कि सेंटर में जो एक होल होता है ना जहाँ से हम टिश्यू पेपर निकालते हैं, वहाँ उस पीस को बिल्कुल भी ये कवर ना करे। अब ये जो 2 पीसेस है ना, एक तो मेरे पास रेशमी है, उसके ऊपर मैं ये चिप्स बुकरम रखूंगी बिल्कुल इसकी साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने कट करके उसके बाद स्टिक किया है। तो उसके बाद दोबारा मैंने अगेन इसको देखा है कि अच्छी तरह से फिक्स हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ना मुझे ऐसे लगा कि पहले मैंने जो इसकी नाप वगैरह ली थी ना वो ठीक से नहीं ली है, थोड़ा सा मैंने इसको साइड से कट कर दिया है।
अब मुझे चारों साइड से बिल्कुल ये परफेक्ट लग रहा था और उसके बाद मैंने इसको कुछ इस तरह से फोल्ड किया है। उससे पहले ये जो टिश्यू पेपर है ना, इसकी लेंथ और विड्थ उसकी मैं ले लूंगी मेजरमेंट्स। तो ये जो ऑर्गेनाइजर है ना, 2 in 1 काम करेगा। इसको आप बॉक्स के साथ भी यूज कर सकते हैं। अगर आप खुले टिश्यू पेपर लेते हैं ना, उसके लिए भी इसको यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पर इसकी जो भी लेंथ और विड्थ है ना, वो मैंने ले ली है। तो इसकी लेंथ लेकर और इंच टेप है ना, उसको मैंने डबल कर दिया है और उसके बाद विड्थ लेकर इंच टेप को डबल करके मार्किंग लगा दूंगी और उसके बाद इसके जो कॉर्नर्स है ना, उनको मैं कट कर दूंगी। ऊपर ड्रॉ कर दिया है और उसके बाद ये जो लाइनिंग का कपड़ा है ना, इसको भी मैंने इसके ऊपर रखा है। साथ में कट हो जाएगा, बिल्कुल इक्वल होगा। और इस तरह से इसके जो कॉर्नर्स है ना, उनको मैंने कट करके सेपरेट कर दिया है। बिल्कुल सिंपल सा ये आइडिया है। आप बिगनर्स है ना, तो भी आप बना सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आप इसको, मैंने जो कपड़ा यूज़ किया है इसी तरह का यूज़ करें। आपके पास कोई फैंसी कपड़ा है, नेट है, जॉर्जेट है, प्रिंटेड है, या तो एम्ब्रॉयडरी वाली स्लीव्स जो पड़ी रहती हैं, उस तरह का कोई फैब्रिक है ना, वो भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको कुछ इस तरह से कट कर दिया है। अब ये जो लाइनिंग का फैब्रिक है, इसको भी इसके ऊपर रखूंगी और उसके बाद सिलाई लगा दूंगी। लेकिन एक जो साइड है ना, उसको मैं छोड़ दूंगी ताकि हम इसको सीधा कर सकें। और इस तरह से ये सिलाई भी लग चुकी है और यहाँ पर इसको मैं कर दूंगी सीधा। अब इसके जो भी कॉर्नर्स थे ना, वहां पर आप देखें इस तरह से मैंने कट्स लगाए हैं और इस तरह से मैंने इसकी कटिंग करके ट्रिम भी किया है, ताकि जब हम इसको सीधा करें ना, तो अच्छी तरह से सीधा हो जाएगा और उसके साथ साथ नीटनेस भी आ जाएगी। अब इसकी जो एक साइड है ना, जो ओपन है, उसको बस इस तरह से आपको टॉप पे स्टिच लगा देना है। लेकिन मेरे पास कपड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया है, तो मैंने ना इस तरह से इसको थोड़ा सा डिजाइन दे दिया है। पाइपिंग की तरह मैं इसको यूज करूंगी। लेकिन और मजीद काम आसान करने के लिए जो लूप्स है ना, वो भी इसी के साथ ही मैं लगा दूंगी। मास्क में लगी हुई जो रबर है ना, इसको ही मैं यूज करने वाली हूँ और कट करके मैंने अलग कर दी है। और उसके बाद कुछ इस तरह से दोनों साइड्स पे मैंने रख के और उसके ऊपर मैंने ये पाइपिंग कर दी है। तो यहाँ पर ये सिलाई भी कुछ इस तरह से मैंने लगा दी है। और उसके बाद इसके जो साइड्स है ना, कॉर्नर्स हैं, उनको हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे। तकरीबन 1.5 इंच की जितनी मैंने यहाँ पर सिलाई लगाई होगी और चारों साइड्स को मैंने कवर कर दिया है। इसको सिलाई लगाने के बाद इस टाइप का एक बॉक्स आपके पास बन के रेडी हो जाएगा। इसके अंदर आप पूरा बॉक्स भी टिश्यू पेपर का रख सकते हैं, नहीं तो खाली जो टिश्यू पेपर्स है ना, उनको भी रखा जा सकता है। एक साइड पे लूप्स लगाए और दूसरी साइड पे मैंने बटन्स लगाए हैं। कोई फैंसी बटन भी लगा सकती थी, बस सिंपल से मेरे पास थे। वाइट कलर मैंने यूज किया है और इस तरह से लगाने के बाद ये इजीली बंद हो जाएगा और लुक बहुत ही अच्छा आएगा। तो मेरी प्यारी ने ये कमेंट किया था कि जो खुले टिश्यू पेपर होते हैं ना, उनको रखना है। तो यहाँ पर आप देखें, जो खुले टिश्यू पेपर आते हैं ना, उनको भी आप इस तरह से इसके अंदर रख सकते हैं। बिल्कुल बॉक्स बन जाएगा और ये रीयूजेबल है। लंबा अरसा आप इसको यूज कर सकते हैं। कलर भी आप अपने अकॉर्डिंग चूज करके उसके बाद बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा सा ये आइडिया है, मुझे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। और अब ना आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको कैसा लगा। मैं खुद बनाती हूँ तो मुझे तो सारे के सारे आइडियाज अच्छे ही लगते हैं। फोल्डेड टिश्यू पेपर्स हो गए, रोल्स हो गए, मुझे उनको ऑर्गेनाइज करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन ये जो है ना पार्टी पैक, ये भी मैं लेकर आती हूँ। किचन में काफी यूज होते हैं क्लीनिंग के लिए। बॉक्स में ये नहीं आते हैं, इसी तरह से पैक होके आते हैं। तो मुझे ना अक्सर दिक्कत होती है। काफ़ी सारे ऑर्गेनाइज़र हैं, उनमें मैं रखती हूँ, लेकिन आज ना इसका एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज़र बनाऊंगी, बहुत ही क्यूट सा। उसके लिए ना मुझे जो बॉक्स चाहिए ना, बिल्कुल इसकी साइज़ के अकॉर्डिंग चाहिए, एक स्क्वायर। मेरे पास स्क्वायर बॉक्स था नहीं, तो इसी को कट करके मैंने एक स्क्वायर बॉक्स रेडी कर दिया है।
एक स्क्वायर बॉक्स तो हमने कट करके रेडी कर दिया है, लेकिन इसकी मज़ीद फंक्शनलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए इसको और टूटना होगा, फटना होगा, तभी ये बन के रेडी होगा। और जब भी कोई चीज़ अपनी असल कंडीशन से निकलती है ना, तो वो टूट के बिखर जाती है। तो उसको मरहम पट्टी लगाने के लिए यहाँ पर मैंने ये टेप यूज़ किया है, और ऊपर का ये जो बॉक्स है ना, उसको मैंने सेंटर से ही इस तरह से कट किया था। और जब इस तरह से मैंने इसको कट किया ना, तो ये बॉक्स बिखर गया है। और नीचे की जो बेस हम यूज़ करेंगे ना, उसका जो फ्रंट है ना, उसको आप देखें कुछ इस तरह से मैंने कट किया है। तो दोनों साइड्स पे पहले तो मैंने स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ की हैं, और उसके बाद मैंने इसको भी कट किया, और ये भी बिखर गया। तो उसके ऊपर मैंने ये येलो टेप लगा के इसको बिल्कुल कवर कर दिया। कार्डबोर्ड अगर मेरे पास थोड़ा सा हार्ड वाला होता ना, तो ये ऑर्गेनाइज़र और भी अच्छा बनता और इस तरह से टूटता भी नहीं। लेकिन कोई नहीं, ये भी बिल्कुल ख़राब नहीं बना था, बहुत ही अच्छा बना था। इसमें हमें ऐसी कोई भारी चीज़ें तो रखनी है नहीं, टिश्यू होते हैं बिल्कुल हल्के फुल्के से, और इसमें हम आराम से ऑर्गेनाइज करके रख लेंगे। तो यहाँ पर बस इसके ऊपर मैंने मरहम पट्टी करने के बाद इसको पूरा शीट के साथ मैंने कवर किया है। अगर आपके पास ऐसी शीट है तो आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो कोई भी शीट आप यूज़ करके इसको पूरा कवर कर लीजिएगा। तो ये तो एडिसिव शीट है, इसके ऊपर मैंने पूरा लगा दिया था। लेकिन इसका जो डिज़ाइन है ना, ऐसा मैंने कट किया था, तो मुझे काफ़ी सारा टाइम लगा इसको लगाते लगाते। इसको लगाना काफ़ी आसान है, लेकिन वीडियो क्लिप थी ना, वो मुझसे स्किप हो गई थी। लेकिन मैंने इस पूरे को इसी शीट के साथ कवर किया है, और कवर करने के बाद इसको थोड़ा सा प्यारा बनाने के लिए मेरे पास कुछ फ्लावर्स थे। आर्टिफिशियल भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन ये जो फ्लावर है ना, मैंने खुद बनाया है, और इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। आपने बहुत ज़्यादा इस वीडियो को पसंद किया था। बहुत अच्छे इस तरह से फ्लावर्स बनते हैं, मैंने हर साइज़ का बनाया हुआ है, बहुत ही अच्छे से लग रहे थे। तो इस तरह से मैंने एक आर्टिफिशियल थोड़े से लीव्स पड़े थे, उसको पहले स्टिक किया ग्लू गन के साथ, और उसके ऊपर ये फ्लावर भी स्टिक कर दिया है। अब ये जो टिश्यूज़ है ना, इनको मैंने खोल दिया है, और पूरा जो पैकेट है ना, उसके लिए भी आप इस तरह का बॉक्स बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको विड्थ इसकी थोड़ी सी ज़्यादा रखनी होगी। लेकिन ये जो साइज़ है ना, ये भी बिल्कुल परफेक्ट बनी थी। अच्छे खासे टिश्यू इसमें आ गए थे, और देखें इसमें लेना कितना आसान है। एक आप निकालेंगे ना, मुझे बहुत ज़्यादा मसला होता था जब मैं इसको किसी और ऑर्गेनाइज़र में ऑर्गेनाइज करके रखती थी। और मार्केट में भी मैंने काफ़ी ज़्यादा सर्च किया था, लेकिन मुझे ऐसा कोई ऑर्गेनाइज़र मिला नहीं। तो मैंने ना आज बना लिया है। आप भी बनाइएगा ज़रूर, और उसके बाद मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको यूज़फुल लगा या नहीं लगा। बिल्कुल 5 से 10 मिनट आपके लगने वाले हैं। कोई भी बॉक्स लेकर इस तरह से आपको कट कर देना है, और बस आपका बन जाएगा बहुत ही आराम से। छोटी से छोटी स्पेस में आप इसको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। मैंने इसको अपने माइक्रोवेव के ऊपर रखा है, और यहाँ से लेना बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।